झनक बम ब्लास्ट होने के बाद से घायल होकर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है। ऋषि की जान भी खतरे में पड़ जाती है। जी हां दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड में जब कॉलेज में हुए बम ब्लास्ट के बाद झनक गंभीर रूप से घायल हो जाती है और अचानक गायब हो जाती है। ऋषि और अन्य अधिकारी उसे ढूंढने में लगे हैं। ऋषि को झनक का फ़ोन भी मिल जाता है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता, जिससे उसकी बेचैनी और चिंता बढ़ जाती है। एक तरफ जहां ऋषि झनक को खोजने में जुटा है, वहीं अदिति और अन्य कॉलेज स्टाफ मामले की गहराई में जाते हैं और झनक की तलाश करते हैं। इस बीच झनक बम ब्लास्ट की घटना के बाद घायल होकर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है। ऋषि की जान भी खतरे में पड़ जाती है और इस बीच आयुष, जो झनक के लिए महत्वपूर्ण है, अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश करता है। इस त्रिकोणीय रिश्ते में तनातनी में और भी बढ़ जाती है, क्योंकि झनक, ऋषि और आयुष तीनों के बीच भावनात्मक संघर्ष गहरा हो जाता है। यह दोस्तों, साथ ही इस एपिसोड में झनक के असली माता पिता का राज भी सामने आता है, जो कहानी में बड़ा मोड़ लाता है। कोर्ट में इस संबंध में अहम पेशी होती है, जहां झनक की असल पहचान और उससे जुड़े राज खुलते हैं। यह बात झनक की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। कुल मिलाकर इस एपिसोड थ्रिल, ड्रामा और भावनात्मक टकराव का मिश्रण है, जिसमें झनक की हालत, उसके परिवार की सच्चाइयाँ और उसके चाहने वालों के बीच चल रही जद्दोजहद को बड़े विस्तार से दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस लड़ाई में और मुठभेड़ में तीव्र होगी और रोमांचक मोड़ भी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, झनक की ज़िंदगी एक बड़े संकट में पड़ चुकी है और वो पहुंच चुकी है हॉस्पिटल, जहां देखने को मिलता है कि अब उसकी जान कैसे बचेगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी जान बचाने के लिए ऋषि और आयुष दोनों ही संघर्ष करते हैं और उसकी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध भी हॉस्पिटल पहुँचेगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध बोस भी पहुँच जाएगा झनक को देखने के लिए हॉस्पिटल, और वहाँ पर उसको अपनी बेटी का भी दर्जा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साथ में देखने को मिलेगा कि अदिति उधर कॉलेज में सभी को बड़े तर्स से देखती है और कहती है झनक को बेगुनाह साबित करने के लिए, और वह सारी की सारी सच्चाई बताती है कि झनक कैसे उनके साथ उस दिन गई थी और जो कैसे उसको दरवाज़ा बंद किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम देख सकते हैं कि कैसे तो सब बच्चे भी तो भी यहाँ पे साच बातें बोलती है। राइट, हो सकता है यह सब तो बच्चे बोल रहे हैं, क्या इनके पास प्रूफ है? किस बेसिस पे? अगर इन लोगों ने देखा तो क्या झनक को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की इन लोगों ने? और अगर इन्होंने देखा है कि वह लोगों ने ही दरवाज़ा बंद किया, तो ज़रूर इस एरिया का सीसीटीवी कैमरा होगा। हमें चेक करना चाहिए कि कौन है। जो आप लोगों को क्या लगता है? मतलब आप एक लड़की के ज़िंदगी के साथ बात करना चाहते हो, उसको स्कूल से निकालना चाहते हो, कॉलेज से, और इस बारे में भी ना बात करें तो ऐसे होगा? कैसे होगा? तभी ऋषि बताता है कि दी, इतना ही नहीं, इनका एक मुद्दा और भी है। झनक नशे में मेरा नाम ले रही थी, शहरी बाबू कर रही थी। हाँ, आई थिंक वह पर्सनल था, बट बहुत ही ज़्यादा था। तभी यहाँ पे साच बातें बोलती है, हाँ उसकी भी बात कर लेते हैं। तभी यहाँ पे वे लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं कि हम यह सब सारी बातें हम प्रिंसिपल सर को कर रख देंगे, झनक की उस बात को उछाल ना जाए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि मैं चाहता हूँ इस बात का इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? अगर बात थी तो मेरे और झनक के बीच की पर्सनल बात थी। हाँ, हमारी शादी हुई थी, कुछ शक्कर हुआ था और कुछ सेटलमेंट भी हुआ था। उसके बाद हम कानूनी रूप से अलग भी हो गए थे, लेकिन आज हमारा रिश्ता क्या है क्या नहीं, हमें सबको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग बोलते हो कि उसका लोकल गार्डियन नहीं बन सकता हूँ, तो क्यों नहीं बन सकता हूँ? उसका रीज़न बताइए। आपको एक लोकल गार्डियन चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, इसमें क्या है? तभी वहाँ पे प्रिंसिपल कमेटी का मेंबर बोलता है, झनक ने पहले भी इशू बनाया है, यह सब बात एजुकेशन मिनिस्टर के पास पहुँच चुकी है। तभी यहाँ पे साच बातें बोलती है कि आप लोग खड़े मुर्दे उखाड़ने लगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मैम जो होती हैं वह झनक का साथ देती हुई नज़र आती हैं और बोलती हैं कि बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कुछ ऐसी कमेटी अपने रूल्स और रेगुलेशन भूल रहे हैं। जब सामने से एजुकेशन मिनिस्टर ने इंटरेस्ट दिखाया तो हम बार बार उस बात को छेड़कर इतना झनक को क्यों ब्लेम कर सकते हैं? अदरवाइज इस बात की मुझे पहुँचानी पड़ेगी। आप लोग इस तरह सिचुएशन को छोड़कर उस मुद्दे पर लड़ रहे हो, ऐसे में मुद्दे पर बात कर रहे हो जिसका कुछ होना ही नहीं है। एक बात
बराबर है। ये अभी यहाँ पे झनक बोलती है, हम कुछ बोलने से पहले बताना चाहते हैं, हाँ हमारे गांव में भी ड्रिंक करता था, सब पीते थे, उसका स्मेल अलग होती थी, वह पहचान में आ जाती थी, पर यह जो जूस में मिला के हमको दिया गया तो उसका ज़रा भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, पता भी नहीं चला कि क्यों था क्या था, इसलिए मैं पी गई। सब कुछ मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन यह भी गलती की इन लोगों के भरोसा कर लिया मैंने और उस वजह से मुझे पीना पड़ा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि ऋषि बोलता है, और अगर ड्रिंक इसके थे इसका मतलब सबके लिए थे, और सबने बड़ी बात तो यह है कि इतना सारा ड्रिंक लाना अलाउड कैसे हुआ, वो भी इतने बड़े कॉलेज में। थोड़ा बहुत ठीक है, चलो मान लेते हैं कि इन्जॉयमेंट के लिए आया होगा, बट इतना सारा ड्रिंक अगर झनक बैक टू बैक इतना ड्रिंक पी सकती है, और जाहिर सी बात है पहली बार भी पी होगी, जिसके लिए उसका वीडियो भी बनाया गया था, तो और भी टल्ली हुई रहेगी। इनका क्या मतलब, कॉलेज में सीधी सी बात है कि ड्रिंक लाया गया था तो ऑलराउट किसने किया था, परमिशन किसने दिया था। तभी जनक के ड्रिंक पिया तो आखिर अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो हमें जड़ से ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, मैं नहीं। तभी यहाँ पे जैसी बोलता है कि और आप लोग जो आउट डाउट कर वो लोगों को देखा है उस एरिया में, तो आप लोगों ने ऐसे कुछ प्रूफ अगर दिखा तो मुझे, जिससे पता चलता है जनक निर्दोष है, तो फिर आपको कंटिन्यू करने दे सकते हैं ना पढ़ाई। तभी वह लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, क्योंकि मैं ऐसे लोग को बुलाना चाहता हूं जो खुद यह साबित करें कि दरवाज़ा कौन बंद किया था और किसने बंद किया था और किसने बंद करवाया था। बाद में उसके बाद हम रमेश और सुरेश को बुलाते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ आप लोग बताइए और सच सच बताइए, क्या आप चाहते थे कि लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो, जिसका कोई लेना देना नहीं है इन सब में, जिसके लिए कुछ नहीं है, प्लीज़ बताइए दरवाज़ा कैसे बंद था। इसके बाद वह बताता है कि हाँ दरवाज़ा हम सुबह आम खोलने के वाले थे, लेकिन हमें ये दोनों लड़के ने मना किया और खोलने से इन्होंने बोला कि दरवाज़ा मत खोलो, जो हो रहा है होने दो। तभी यह देखकर जनक और भी शौक हो जाती है। वह लड़की बोलती है, अरे कुछ भी झूठ मत बोलो। तभी रमेश बोलता है, चुप बैठो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तभी वह मिष्टी का भी नाम लेता है। मिष्टी बोलती है, कुछ भी झूठ मत बोलो, मैं क्या कर रही थी। ऋषि जो होता है मिष्टी को डांट के चुप करा देता है और बोलता है, बस करो मिष्टी, खामोश, एक क्लब्स और कुछ तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना है। तभी साज बाती बोलती है, इसका मतलब यही है कि आपके कॉलेज में बच्चे इन्वॉल्व थे यह सब करने के लिए, तो ऐसा अनजान लोगों को सता रहे हैं। अगर मान लो राउस रात आयुष और झनक के बीच कुछ हुआ होता तो उनके कुछ तो ऐसे घटना घट जाती, क्या उनकी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कॉलेज या बच्चे लेते? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से घटिया मजाक करने के लिए किसी को भी हक नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों,